हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम देखेंगे एचपी सेट का 2019 का क्वेश्चन पेपर फिजिकल साइंस का पेपर 2। एक बार आप इन इंस्ट्रक्शंस को ज़रूर पढ़ लीजिए। जैसे आपको पता ही है कि इस क्वेश्चन पेपर में आपको टोटल 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे और एक क्वेश्चन जो है वो आपका 2 मार्क्स का है और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और जो आपको टाइम मिलेगा इस पेपर को करने के लिए वो आपके 2 आवर्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज हैज़ द डायमेंशन ऑफ लेंथ ब्रैकेट वेयर g इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m इज द मास ऑफ ए स्टार एंड c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। देखिए हमें क्वेश्चन में बोला गया था कि जो हमारे पास 4 ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से लेंथ के डायमेंशंस किसके हैं। तो सबसे पहले हम देखिए, हमें जो ऑप्शंस में दिया गया है, एक जी दिया गया है ग्रेविटेशन कांस्टेंट, एम मास एंड सी इज वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो हम स्टार्ट करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एफ इक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, हम यहाँ से जी की वैल्यू निकाल लेंगे। आपको पता है आर स्क्वायर इक्वल टू इधर डिवाइड हो रहा है, इक्वल टू के परली साइड जाके वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो एम वन एम टू यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो इक्वल टू के इस साइड आके डिवाइड में चले जाएंगे। तो एफ से फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलेरेशन। तो मास हमारे पास आ गया kg, ए से एम एस -2। तो हम यहाँ से एफ के डायमेंशंस लिखेंगे। देखिए kg है, kg यानी मास, तो एम, एल मीटर है ना, इधर एम से मीटर, तो एल से आ गई लेंथ, और ये s-2 यानी सेकंड का पर स्क्वायर, तो ये आएगा हमारे पास टाइम से, टी से टाइम। उसके बाद आर स्क्वायर हमारे पास आ गया लेंथ। ठीक है, तो ये आ गया एल स्क्वायर डायमेंशंस और एम वन एम टू मास के। तो ये एम इंटू एम ये बन गया एम स्क्वायर, एक एम से एक एम कट गया, और ये जब आप इसको ऊपर लेके गए तो बन गया m-1 L3 and t-2। हमें एक और चीज़ बोली गई थी सी वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो देखिए वेलोसिटी के डायमेंशन बने हमारे पास, ये वेलोसिटी है डिस्टेंस अपॉन टाइम डी अपॉन टी। तो डी से डिस्टेंस L/T, एल टी ऊपर गया तो रेसिप्रोकल में t-1। तो ऑप्शन ए था हमारे पास g/c। तो आइए हम इसे चेक करते हैं। देखिए g के डायमेंशंस हमने अभी यहाँ निकाले, ठीक है, वो हम पुट करेंगे। m वैसा का वैसा रहा, c के डायमेंशंस हमने ये पुट किए। तो ये l³ था, ये l, तो इधर एक l से ये कट के स्क्वायर हो गया, और ये m-1 और ये -1 और ये +1, सॉरी +0, सॉरी ये -1 और ये 1 बन गया आपका 0। तो m0 L² एंड t, ये -2 और ये -1, -2 जब ये ऊपर जाएगा तो ये बनेगा +1, तो ये आएगा -1। ठीक है, तो हमें बोला गया था कि लेंथ के डायमेंशंस किसके हैं, लेकिन इधर तो टाइम के डायमेंशंस भी आ रहे हैं। m जो है वो तो 0 बन गया, मास तो 0 बन गया, लेकिन ये L² है और ये t-1, तो ये ऑप्शंस रॉन्ग है। तो ऑप्शन बी देखिए g/m/c²। जी के डायमेंशंस हमने पुट किए m के और c² है। ठीक है, तो जब हमने इसे सॉल्व किया, देखिए ये m-1 है और ये 1, तो ये बन गया 0, ये L² से एक कट गया, और ये t है इधर, t से ये कट गया, तो ये बना m0 t0 और l, ये बने हमारे पास लेंथ के डायमेंशंस। इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। लेकिन हम सी और डी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। देखिए ये था हमारे पास सी ऑप्शन, तो इसके जब आपने डायमेंशंस पुट किए तो इसका आंसर ये आया, और जो डी ऑप्शन था वो था ये, जब इसके डायमेंशंस पुट किए तो इसका जो राइट आंसर आया ये आया। ठीक है, राइट आंसर नहीं, सॉरी, इसको जो सॉल्व करके आया वो आंसर आया आपका ये। तो हमें देखिए इधर मास है, ठीक है, लेंथ इधर मास भी है ना, हमें तो सिर्फ लेंथ के बोलने हैं, इधर तो तीनों ही हैं, और इधर मास नहीं था लेकिन टाइम था और ये लेंथ भी था। ये है हमारे पास लेंथ के डायमेंशंस जो हमें क्वेश्चन में बोला गया था। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन बी। क्वेश्चन 2 है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन बी। हमें क्वेश्चन नंबर 2 में हमें पूछा गया था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक है, तो उसका राइट आंसर मैंने आपको बताया कि ऑप्शन बी है। देखिए हम इसमें यूज़ करेंगे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट आइडेंटिटी, जो कि होती है ये ए वेक्टर क्रॉस ब्रैकेट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर
ब्रैकेट ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर ब्रैकेट माइनस सी वेक्टर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। देखिए जो ऑप्शन आपका ए और आपका ऑप्शन जो था सी वो तो आपके गलत हो गए क्योंकि उसमें यहाँ पे प्लस लिखा गया है, ठीक है, तो यहाँ पे तो नेगेटिव है। और जो आपका ऑप्शन डी है उसमें यहाँ पर नेगेटिव है लेकिन यहाँ पर भी नेगेटिव है ऑप्शन डी में, तो वो भी आपका गलत है। तो आप इस क्वेश्चन को तो सामने से देख के पता लग रहा है कि इसका आंसर था ऑप्शन बी, ठीक है। लेकिन देखिए कैसे, आपको पता है कि ये आपका डॉट प्रोडक्ट को डिनोट कर रहा है और ये आपका क्रॉस प्रोडक्ट को। हमने क्या किया, क्वेश्चन में जो हमें बोला गया था वो हमें क्वेश्चन में ये दिया गया है, ठीक है, हमें क्वेश्चन में ये दिया गया है। हम क्या करेंगे, इसको हम एक सिंगल वेक्टर ई ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो ये मैंने इसको लिखा ए वेक्टर क्रॉस ये बी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, ठीक है। फिर हम इस आइडेंटिटी का यूज़ यहाँ करेंगे, मतलब सी की जगह हमने यहाँ ई लिखा, ठीक है, यह हमने इसको ऐसे करके लिखा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। उसके बाद हम क्या पुट करेंगे, ई की जगह हम फिर से मतलब ई वेक्टर को हमने लिखा था सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर। जब हमने वैल्यू पुट की इसकी इसमें यहाँ ई की जगह ये और इस ई की जगह ये, तो हमारे पास ये आंसर आया और ये जो आंसर है वो ऑप्शन बी के साथ आपका मैच कर रहा है, ठीक है। मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन के वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उसे देख लें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल खुशबू क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।